बहुत एक ट्रिकी दिन था आज, जो हम पहले लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि फ्राइडे का सेशन आज हम बहुत हल्का क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। बिकॉज आज बहुत ट्रिकीनेस मार्केट शो कर सकता है। क्यों? 2 दिन ट्रेंडिंग हुआ, उसके साथ साथ आज वैसे भी फ्राइडे है तो वॉल्यूम को लेकर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। साथ ही साथ जो जगह पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वो जगह कहीं ना कहीं बेस्ट ट्रेड के लिए है नहीं, तो इसलिए हम आज बहुत हल्का क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। और एज एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं कितना ट्रिकी मार्केट था। अगर आपने ट्रेड लिया हुआ होगा, बैंक निफ्टी में आपको नीचे से एक सेटअप मिला होगा 15 मिनट वाला, उसके साथ साथ निफ्टी में एक आपका एसएल गया होगा। तो ओवरऑल मैं इसे एक नॉर्मल सा, एक बहुत बेसिक सा दिन ही मानूंगा, जहां पे हमें नो लॉस हुआ है, नो प्रॉफिट हुआ है, या फिर छोटा मोटा लॉस हुआ है, इतना आपको देना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है? तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए, हमने क्या डिस्कस किया था, वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ये वाला एनालिसिस होगा किस तरह से मार्केट नेक्स्ट वीक में रिएक्ट कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, साथ ही साथ मंडे के लिए हम कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ ये वाला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है? ओके। लास्ट वीक पे हमने क्या एनालिसिस किया था, 4 हफ्ते का रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, ये वाला हफ्ता आना बहुत ही ज्यादा लाजमी है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है? लेकिन मार्केट क्या क्या बाइंग के बाद भी ऊपर से सेलिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं, एक्सक्यूज मी, कहीं ना कहीं मार्केट पे अभी भी सेलिंग प्रेशर है। होना भी चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हम एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में अभी भी डाउन ट्रेंड में आए नहीं, वीकली में डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। अगर वीकली एक कैंडल 43,300 के नीचे क्लोज कर देगा तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वीकली में भी डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट को ट्रेड करने का। तो हम आशा करते हैं वो वाला सिनेरियो ना आए, और आप देखेंगे कि ये वाला वीक ग्रीन में क्लोज किया है। वेराज निफ्टी अगर आप जाके देखेंगे तो 5 वीक लगातार रेड कैंडल आया है। पता है ये चीज लास्ट कब हुआ था? अराउंड 2019 में ये वाला चीज लास्ट हुआ था। ये वाला चीज अराउंड 2019 में हुआ था। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कहां पे। यहां पे हुआ था 1 2 3 4 5, लगभग 5 हफ्ते मार्केट लगातार गिरा था, और उसके बाद एक क्रैश आया था, वो अलग बात है, 2020 का कोरोना का। तो आप सोचिए कि डाटा किस तरह से, आपको चार्ट किस तरह से बोलता है। इतना रेयर सिनेरियो बहुत कम होता है। तो हम अभी अभी भी कभी भी फुल्ली सेल पे नहीं जा सकते, क्योंकि 5 हफ्ते से मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव पे आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं बॉटम पे बाई करने का ये ब्रॉडर एक व्यू रखना चाहिए। टॉप पे आप सेल कीजिए, लेकिन ब्रेकडाउन पे सेल और मत कीजिए। ठीक है? आपका ये फोकस होना चाहिए कि हम ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रैपिंग लिक्विडिटी ग्रैब में नीचे से बाई करने की सोचेंगे, बाई ऑन डिप, या फिर सेल ऑन राइज। बहुत ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे, लेकिन ब्रेक डाउन पे हम सेलिंग नहीं करेंगे। ओके? ठीक है, ये हो जाना चाहिए आपका प्लान। ओके, थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। एक्सक्यूज मी, डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ है। और एक चीज, मैं एक और चार्ट आपको दिखाऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो एक पॉजिटिविटी आ सकता है, और उसका कारण भी है बैंक निफ्टी में आने का, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ बहुत स्मूथली। ये वाला चीज को ध्यान से नोटिस कीजिएगा। नॉर्मली मैं मेरा जो जब भी एनालिसिस मेरा चलता रहता है, दूसरा चीज को मैं इंक्लूड नहीं करता, लेकिन डॉलर इंडेक्स के साथ बैंक निफ्टी का जो कनेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैं वॉल्यूम वगैरह सब कुछ हटा देता हूँ। ठीक है? ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ। डॉलर इंडेक्स के साथ बैंक निफ्टी का कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये वाला चीज आपको याद करके चलना चाहिए कि वॉल्यूम इंडेक्स क्या है ना, वॉल्यूम इंडेक्स के साथ, माफ कीजिए, डॉलर इंडेक्स के साथ बैंक निफ्टी का कनेक्शन बहुत अच्छा है। अब डॉलर इंडेक्स यहाँ पे क्या हुआ है आप देखिए, सिंपली आप यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, मतलब क्या कनेक्शन क्या है। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा, या फिर ओवरऑल इंडियन मार्केट नीचे आएगा, और डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो ओवरऑल मार्केट प्लस साथ ही साथ बैंक निफ्टी बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा। आप जाके ये वाला प्रोपोर्शनल देख लीजिए, छोटा मोटा मूवमेंट को नहीं, एक तरफा रैली को देख लीजिएगा आप। जैसे मान लेते हैं हम यहां से मार्केट 10 जुलाई से मार्केट में डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, तो 10 जुलाई से हमारा मार्केट नीचे आना चाहिए। हुआ कि नहीं एक बार हम देख लेंगे। 10 जुलाई कहां पे है? 10 जुलाई से आप एक बार मार्केट अगर देखेंगे, हमारा मार्केट पूरी तरीके से 10 जुलाई, 17 जुलाई, ये वाला 10 जुलाई था, ये जगह से पूरा तरीके से मार्केट नीचे आया। तो आप समझ पा रहे हैं ना किस तरह से दोनों इंडेक्स पे लिंक्ड होता है, ब्रॉडर ब्रॉडर टाइम फ्रेम में या फिर इंटरनेशनल इंडेक्स के साथ। तो बहुत सारा चीज यहाँ पे आता है। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे क्या किया है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे यहाँ पे हुआ है स्मूथली एक नीचे का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। सिंपल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई लिक्विडिटी ग्रैब की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। और ऊपर से यहाँ पे लिक्विडिटी वाला जोन था, अब यहाँ पे 2 हफ्ता रुका था तो कहीं ना लिक्विडिटी था, अब लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ऊपर गया, अब यहाँ से परफेक्ट सेलिंग जोन आ गया। ठीक है? तो सेलिंग जोन जैसे आ गया, हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। 1 आवर में जैसे आप डॉलर इंडेक्स पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, उसके बाद हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये हमारे लिए
बहुत अच्छा एक जोन है सेलिंग का डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से नीचे आएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो हमारा मार्केट ओवरऑल यहाँ से एक बार बाउंस बैक अपसाइड का दे सकता है। ठीक है, छोटा मोटा डाउनसाइड आके फिर अपसाइड का दे सकता है, तो हम फिर से अपसाइड के लिए बारे में ही सोचेंगे। अनलेस एंड अनटिल हमारा मार्केट ये जोन के नीचे 43,940 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं कर देता, हम तब तक एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर 15 मिनट का क्लोजिंग दे देगा तो हम 200-250 पॉइंट के लिए एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल होना चाहिए बाई ऑन डिप का। ठीक है, ओके, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में। अब थोड़ा सा आवरली में जाके देखते हैं क्या कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए आवरली में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक इंड्यूसमेंट जोन दिख रहा होगा, ये वाला मुझे तो दिख रहा है, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब करने लिक्विडिटी जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको प्लान करके चलेंगे, और साथ ही साथ 15 मिनट पे चले जाएंगे तो आपको मैं चीजें दिखाना, आपको भी चीजें दिखना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे का देख लेते हैं। ठीक है, नीचे में है क्या है, नहीं है। नीचे में यहाँ पे मार्केट के पास अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। अब बहुत सारे लोग, जैसे आज मुझे भी सवाल आ गया था कि मार्केट यहाँ तक आया तो ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब क्यों नहीं किया। इसका सिंपल सा आंसर है, मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब एक बार करना चाहिए। लिक्विडिटी सबसे जहां कहां पे ज्यादा रहता है, डे लोज, डे हाइज, स्विंग्स, रेंज, ये सारे जगह, ये कॉमन है, ट्रेंड लाइन, ये सारे जगह के आसपास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहता है। तो आज देखिए डे लो के सामने तो लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है। अब मार्केट का मूड आज उस तरह से ऊपर जाने का है नहीं, इसलिए ये नीचे वाला लिक्विडिटी अभी भी ग्रैब नहीं है, मार्केट इसको बचा के रख रहा है। मतलब पेट अभी मार्केट का भरा हुआ है, जब मार्केट को बड़ा रैली करना होगा तब हो सकता है ये नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर निकले। तो अभी फिलहाल वो मार्केट के ऊपर है, उसके ऊपर हम ज्यादा बहस नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मंडे के लिए कैसे प्लान करके चलेंगे। ये वाला वीक भी मेरा प्लान कहीं ना कहीं ऐसा ही रहेगा। हमारा प्लान यही होना चाहिए ये वाला वीक में भी, कहीं ना कहीं मार्केट बाई ऑन डिप करके। तो अगर मार्केट हमें ये वाला वीक में अराउंड 43,900 ये सारे जोन के आसपास मिल जाता है, हम एक बार फिर से बाई करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला वीक का जो लो है इसको मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि ये वाला लो हो जाएगा। तो हमें अगर ये वाला लो के आसपास से मिल जाता है कोई भी रिवर्सल पैटर्न लिक्विडिटी ग्रैब्स का, हम वहां पे बाई करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल है, इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। तो हम अब थोड़ा सा 15 मिनट का जो हम बात कर लेते हैं वो देख लेते हैं। बिल्कुल ये लो का, ये वीक का लो ये वाला जगह है जो कि लिक्विडिटी ग्रैब के बिल्कुल नीचे है। तो मार्केट अगर मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, वी डोंट केयर, गैप अप ओपन हो, हाँ अनलेस एंड अनटिल ये रेंज के ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए। इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो, आप हड़बड़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बीच के, इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीच मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, आपको मूवमेंट का मौका नहीं मिलेगा, वी शेप मार्केट दिखेगा, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आपका ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं लेवल दे देता हूं 43,940। ठीक है, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगर बैंक निफ्टी 43,940 के नीचे निकलता है, निकलने के बाद तुरंत रेंज में घुस रहा है, सक्सेसफुली लिक्विडिटी हैज बीन ग्रैब्ड, हम वहां पे तुरंत बाई कर देंगे। सिंपल सा सेटअप होना चाहिए। क्या होगा, अगर मार्केट 940 को क्रॉस किया, मार्केट बैंक निफ्टी क्रॉस करके, मान लेते हैं दो सिनेरियो होगा, एक हो जाएगा कि लंबा सा वीक बना के क्लोजिंग 940 के ऊपर दे दिया, तो जैसे क्लोजिंग आ जाएगा हम बाई करके डे लो का एसएल देके ये सारे लिक्विडिटी एरिया तक का हम टारगेट ले लेंगे। अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे वीक ना बनाता हुआ पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल तुरंत इसके अंदर घुस गया, क्योंकि फेक आउट जो होता है, लिक्विडिटी ग्रैब्स जो होता है, इसे ही फेक आउट्स इंडियन मार्केट पे कहते हैं, ये बहुत फास्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये चलता रहेगा फिर आएगा, उतना स्लो नहीं होगा। अगर फेक आउट्स या लिक्विडिटी ग्रैब कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है, वो बहुत फास्ट होता है। तो या तो वीक बना के ऊपर जाके क्लोज देगा, वी आर गोइंग टू बाई, नहीं तो एक कैंडल क्लोज करेगा, नेक्स्ट कैंडल तुरंत, नेक्स्ट कैंडल में 15 मिनट का नेक्स्ट कैंडल ही तुरंत जाके क्लोज 940 के ऊपर दे देगा। तो जैसे दे देगा हम वहां पे जाके बाई कर लेंगे, वही डे लो का लास्ट स्विंग का एसएल और ये सारे लिक्विडिटी तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि मार्केट इस 940 के नीचे आके क्लोज दिया और नीचे आ रहा है, आप तब तक बाय सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स खड़ा हुआ है, अच्छा सप्लाई डिमांड एरिया है, तो हम वहां पे सेल करके अपना प्रोबेबिलिटी को घटाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, कोई रिवर्सल का वेट करेंगे। कोई रिवर्सल मतलब मान लेते यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न आ गया, मान लेते थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, उसके बाद कोई मान लेते इनवर्स हेड एंड शोल्डर आ गया, तो ये सारे जोन के आसपास हम बाई के बारे में ही सोचेंगे। अगर 250-200 पॉइंट का डाउन साइड का मूव आपका मिस हो भी जाता है तो भी हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है ना, हम दोनों साइड का ट्रेड कभी भी नहीं लेते, हम प्रोबेबिलिटी के साथ प्ले करते हैं, और जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट का ऊपर जाने के लिए एक तो डॉलर इंडेक्स का प्रोबेबिलिटी है, ऊपर से ये वाला जोन का जो लिक्विडिटी है, लोग तो इसे भूल ही चुके हैं, ये वाला जोन का जो लिक्विडिटी है ना, ये अभी भी मार्केट अनग्रैब्ड है, तो इसको लेने आज नहीं तो कल मार्केट जाएगा। अब ऐसा हम नहीं सोच सकते कि मार्केट यहां से आके फिर जाएगा, मार्केट यहां पे चला आया फिर गया, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्ले करेंगे, और प्रोबेबिलिटी हमें यही कह रहा है कि बाई ऑन डिप करके हमें नेक्स्ट वीक को चलना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया अगर 940 के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। तो अगर मान लेते मार्केट फ्लैट ओपन हुआ
और लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया, लिक्विडिटी को ग्रैब ना करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो याद रखिए ऊपर में बड़ा रैली जब तक नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होता तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक आएगा नहीं। तो हम वहां पे ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। अगर मान लेते ऊपर जा रहा है तो ये रेंज को क्रॉस कर रहा है, आप आधा क्वांटिटी से बाई कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिर गया, इस तरह का ट्रेंड लाइन बना के गिरता हुआ, इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। तो हम वहां पे अगर नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब ना करके ऊपर जा रहा है, क्योंकि चीजों को समझना पड़ेगा आपको, ग्रैब्ड लिक्विडिटी में रैली बड़ा आएगा, अनग्रैब्ड लिक्विडिटी में रैली आएगा लेकिन छोटा आएगा। फॉरेक्स में हम उसमें भी ट्रेड नहीं करते बिकॉज हम वहां पे हमें बहुत टाइम मिलता है, लेकिन इंडियन मार्केट पे हम ये सारे मौका को जाने नहीं देते। जैसे मान लेते फॉरेक्स का मार्केट होता तो ये सारे रेंज के ऊपर हम बाई बिल्कुल नहीं करते, हम हमारे जोन पे ही बाई करते। लेकिन क्योंकि इंडियन मार्केट है, 6 घंटे का ही टाइम मिलता है, इंस्टीट्यूट्स बड़े प्लेयर्स ट्रेड लेते हैं हर रोज, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ये जो रेंज बनाया हुआ है आज का डे हाई, इसके ऊपर निकलेगा, आप आधा क्वांटिटी या 30% क्वांटिटी ही डिप्लॉय कीजिए, बाकी आधा क्वांटिटी प्राइस एक्शन बनाएगा तो डिप्लॉय कीजिए। मार्केट कभी भी ये लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए आ सकता है। तो बस जिनको चुल रहता है ट्रेड लेने का, जैसे मुझे कभी कभी बहुत दिनों से मुझे ट्रेड अगर नहीं मिलता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूं। अगर ऐसा आपको लगता है कि बहुत दिन आपको ट्रेड नहीं मिला तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी क्रॉस करते ही लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पाइवॉट्स को देखिए, ज्यादा देर होल्ड मत कीजिए उसको, ठीक है। ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाता है तो। इनकेस मान लेते फ्लैट मतलब ये जोन के अंदर ही ओपन नहीं होता है, ठीक है, या तो ये रेंज के ऊपर ओपन हो जाता है या इसके नीचे डायरेक्टली ओपन हो जाता है, गैप अप या गैप डाउन पे। अगर ये रेंज के डायरेक्टली ऊपर ओपन हो जाएगा तो हमें एक बहुत अच्छा फॉल देखने का पॉसिबिलिटीज मिल सकता है। एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है जिसे हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये सारे चीज मैंने कोर्स पे डाला हुआ है, तो जाके एक बार देखेंगे, ये सारा लेवल आप खुद ही निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस का भी सपोर्ट है और कहीं ना कहीं सामने 44,500 का राउंड नंबर है। तो अगर ये जोन के ऊपर गैप अप ओपन होता है और पहला 15 मिनट का कैंडल का नीचे मार्केट तुरंत निकल जाता है क्लोज करने के बाद, तो हम वहां पे शॉर्ट कर देंगे डे लो का, डे हाई का एसएल, और लिक्विडिटी तक का ही हम टारगेट रखेंगे। याद रखिए एक और ट्रेंडिंग डे हमें बहुत अच्छा मिल सकता है मंडे के सेशन में। क्यों? मंथली एक्सपायरी वाला वीक होगा तो बड़ा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कैसे क्या करना है। अगर गैप अप ओपन होगा, पहला 15 मिनट वेट कर लीजिए। अगर पहला 15 मिनट का हाई रिस्पेक्ट हो जाता है, अगर पहला 15 मिनट का हाई तोड़ रहा है तो वहां पे सेटअप वॉइड है, तो मार्केट क्या करेगा, हमें सेकंड हाफ तक देखना पड़ेगा। और अगर पहला 15 मिनट का हाई रिस्पेक्ट कर देता है और फिर लो को तोड़ रहा है तो तुरंत वहां पे शॉर्ट करके हाई का एसएल देके ये लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए बैठे रहिए, ठीक है। आपको हो सकता है इस तरह का एक अच्छा सा इस तरह का एक मूवमेंट देखने को मिल जाए। मैं दिखाता हूं कौन सा दिन जैसा, बिल्कुल इस दिन जैसा, नहीं तो फिर इस दिन जैसा, ठीक है, नहीं तो फिर इस दिन जैसा, इस दिन जैसा, इस तरह का देख रहे हैं ना आप। गैप अप ओपन होकर किस तरह से गिरा है, हाई को रिस्पेक्ट करता हुआ, हाई को रिस्पेक्ट करता हुआ, इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो उस वाले प्लान के लिए हम रेडी रहेंगे। अब ये मत पूछिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें बहुत वास्ट टॉपिक है, ये एनालिसिस करते करते आप लोग सीख जाएंगे, इसलिए मैंने डेडिकेटेड कोर्स आप लोग के लिए बनाया है, ठीक है। ओके, ये हो गया गैप अप ओपनिंग क्या, ये जोन के ऊपर। अगर मान लेते गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्टली 940 के नीचे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेम प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप यूज करेंगे। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई हैमर बनता है जस्ट लाइक टुडे, आज जैसा पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बना लेकिन इसके ऊपर निकला नहीं, तो हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप एक्टिवेट हुआ नहीं। लेकिन नेक्स्ट दिन अगर ऐसा होता है कि पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है गैप डाउन ओपन के बाद और उसको क्रॉस कर रहा है, तो हम तुरंत वहां पे बाई करेंगे डेलो का एसएल गैप फिलिंग का टारगेट के लिए, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका होगा, हो सकता है मार्केट रुके ही ना और ट्रेंडिंग दिखा दे। तो मंडे हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, या फिर मान लेते छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होकर लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है। 3 सिनेरियो पे हमें मंडे को मार्केट ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक सिनेरियो में नॉन ट्रेंडिंग हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन होकर कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब ना करता हुआ वो सिंपल ऊपर चला जाए, तो एक मार्केट फिर से वोलेटिलिटी शो कर सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको बैंक निफ्टी में प्लान करके चलना चाहिए। ओके, अब हम प्लान करते हैं थोड़ा सा निफ्टी, उसके बाद हम देखेंगे आज हमारा स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किया, ठीक है। निफ्टी हम थोड़ा सा देख लेते क्या हुआ नहीं हुआ। सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे देखेंगे। 4 हफ्ते लगातार निफ्टी ने एक बहुत अच्छा खासा नेगेटिव पैटर्न और साथ ही साथ 4 हफ्ता रेड कैंडल बना दिया। तो कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल के लिए हम वेट करेंगे। 5 हफ्ते, आई एम सो सॉरी, 5 वीक्स, तो हम फिर से एक बार ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। तो हमारे लिए ये जो लो हो जाएगा ये वाला वीक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंपल सा है ये वाला। और ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, मुझे ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बायर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर सेलर्स गिव ऑन कर देंगे तो बायर्स यहाँ पे इसको खींच के ले जा सकता है। निफ्टी अगर गिरेगा भी तो फिर से टॉप के आसपास से अच्छा रैली डाउन साइड मिल सकता है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चीजें कैसे आपको समझ में आएगा, निफ्टी देखिए।
बैंक निफ्टी जैसे हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें डेली टाइम फ्रेम में, हम ऑलरेडी बैंक निफ्टी ऑलरेडी हम डाउन ट्रेंड में है डेली में, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी क्या कर सकता है ना, अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक जा सकता है, उसके बाद प्रॉपर गिरना चालू कर सकता है। लेकिन वेयर एज निफ्टी क्या था, इतना दिन डाउन ट्रेंड में नहीं था क्योंकि ये मेजर स्विंग था, इसके नीचे कभी भी कैंडल क्लोज नहीं किया। लेकिन आज आके अगर आप ठीक से देखेंगे, अगर आज आप ठीक से देखेंगे तो आज आके निफ्टी ने फर्स्ट टाइम ये जो मेजर स्विंग है इसके नीचे कैंडल क्लोज किया। तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है शॉर्ट टर्म में। इसलिए स्विंग ट्रेड्स को अभी तो फिलहाल बंद कीजिए, सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए आप कर सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग छोटा सा मिल सकता है। लेकिन फिर से जैसे नेक्स्ट महीना आएगा, मेरे लिए जो सितंबर वाला महीना होगा वो कहीं ना कहीं एक मिक्स महीना होगा, तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको खतरा हो सकता है इंडेक्स ऊपर जाए लेकिन फिर भी आपका स्टॉक नीचे आ जाए, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी भी डाउन ट्रेंड में चला चुका है निफ्टी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ये वाला झटके से, तो कहीं ना कहीं ये जो जोन हो जाएगा हमारे लिए अब बहुत प्यारा सा एक सेलिंग जोन हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी हमें दिख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और बैंक निफ्टी में भी एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल था, मैं बोलना भूल गया, ये 15 मिनट का। तो ये सेटअप भी मैंने जाके दिया है स्कैल्पिंग वाला सेटअप कोर्स पे, सब कुछ दिया है। मैंने हमेशा बताया आपको को कि एक जो चीजें मैंने आप लोगों के साथ प्रोवाइड किया है उसमें आप लोगों को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो निफ्टी ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक जा सकता है, तो उस तरह से ट्रैवल कर सकता है। तो हम निफ्टी को कैसे प्लान करेंगे, ये चीज भी हम हटा देते हैं, अच्छा ये रहने देते हैं और ये चीज को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए लिक्विडिटी ग्रैब्स क्या होता है, ये सारे कन्वेक्शनल एग्जांपल हो गया, ग्रैब हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हो गया, ये सारे कन्वेक्शनल एग्जांपल होता है। तो हम किस तरह से प्लान करेंगे, ये वीक पे भी हम बाइंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्यों ये वीक में बाइंग के बारे में देखेंगे, एक तो 5 हफ्ता नेगेटिव हो गया, उसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर डायरेक्टली फ्लो में ना निकलने का चांसेस ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं अपने लास्ट ऑर्डर इंपैक्ट तक जाने की कोशिश करता है। तो ये वाला वीक हम अपसाइड का देखेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप 1 आवर का चार्ट देखेंगे, कुछ दिख रहा है क्या सिग्निफिकेंट, हम बार देख लेते, नहीं कुछ हमें सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है, 15 मिनट पे चार्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे चीजें देखने का मौका मिलेगा और आप चीजें देख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल है, बहुत अच्छा लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे। उसके साथ साथ देखिए मैं 5 मिनट पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, रिटेल्स कहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, इसको रखते हैं, ठीक है। रिटेल क्या गलती करते हैं पता है, रिटेल्स को 5 मिनट के साथ बहुत ज्यादा लगाव है। यहाँ पे गिरा, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, दो तरह का रिटेल हो जाएगा। एक तो बहुत एग्रेसिव माल, मतलब बहुत एग्रेसिव रिटेल्स जो जैसे यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा बाई करके यहाँ का एसएल दे देगा, उनका एसएल मार्केट खाएगा। और दूसरा रिटेल हो जाएगा जो कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते, यहाँ पे रेंज दिख रहा है, जैसे रेंज ब्रेकआउट हुआ कंटिन्यूएशन किया वो लोग सेल कर देंगे, यहाँ का एसएल हो जाएगा, ये जो इतना मार्केट हुआ है उनका ऑप्शन का एसएल चला जाएगा। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे लिक्विडिटी है नहीं है। अगर इन तरह का सिचुएशन पे आपको ट्रेड करना है तो आपको लिक्विडिटी ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट नीचे आया, जैसे 15 एक मान लेते एक प्रेशर आया तो आप वहां पर बाइंग साइड में ले रहे अपसाइड का लिक्विडिटी के लिए। तो ऐसे आप अगर ट्रेड करेंगे तो ये मार्केट पे आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आपका कैपिटल वाइप आउट हो ही जाएगा सिंपल प्राइस एक्शन के कारण से। देखिए प्राइस एक्शन तो एक ही होता है, प्राइस का एक्शन, ठीक है, यही होता है प्राइस का एक्शन, इसे ही प्राइस एक्शन कहते हैं। लेकिन एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है स्मार्ट मनी। ट्रेडिशनल अब और वर्क नहीं करेगा, आई एम रिपीटिंग दिस, आज नहीं तो कल मेरे से हो या किसी और से हो, और आप लोग देखेंगे भी, हो सकता है आप जिनको फॉलो करते हैं वो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि देखिए उनको तो पैसा कमाना है ना। और मार्केट पे जिस तरह से लिक्विडिटी बढ़ चुका है, आप सोच भी नहीं सकते एक साल बाद पार्टिसिपेंट कितना और बढ़ जाएगा। तो इतना पार्टिसिपेंट जैसे आ जाएगा वो भी और सिंपल प्राइस एक्शन पे काम नहीं करेंगे। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप मेरा बात लिख के ले लीजिए, आप जो भी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, बड़े ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं, वो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आएंगे और वो भी कोर्स लाएंगे। तो ये चीज आप देख लीजिएगा एक बार। तो मैं आपको बहुत पहले ही बता रहा हूं, जितना जल्दी आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे उतना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अप साइड में लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक मेजर स्विंग है, ठीक है, यहाँ पे एक मेजर स्विंग है। अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे मेजर स्विंग के आसपास आ गया। तो मुझे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियोस दिख रहा है। ये जो स्विंग होगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लोग हो सकता है ये स्विंग के नीचे निकलते ही शॉर्ट करते हैं, लेकिन मैं वो वाला गलती नहीं करूंगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ये स्विंग के नीचे निकलता है, हम पहले का 20 मिनट वेट करेंगे। 20 मिनट, ना 15 ना 5, इस बार 20 मिनट। 20 मिनट का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले 15 मिनट कैंडल का वेट तो हमने कर दिया और सेकेंड 15 मिनट का 35%, मतलब 5 मिनट का कैंडल का हम और वेट कर देंगे कंटिन्यूएशन या रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में। अब हमें तो नहीं पता कि मार्केट का मूड किस तरह का होगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके ये ऊपर ही जाएगा बैंक निफ्टी के साथ, या फिर उसका इतना ज्यादा प्रेशर आ गया कि ये नीचे चला गया। तो इसलिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशन होगा, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल जस्ट लाइक दिस
कोई वीक बना के इसके ऊपर आके रेंज के ऊपर क्लोज कर दिया, मैं रेंज को एक बार मार्क कर देता हूँ 19,230, ठीक है, बहुत प्यारा सा नंबर है। 19,230, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल मान लेते नीचे आया, नीचे आके तुरंत ऊपर जाके क्लोज कर दिया जस्ट लाइक दिस डे, जस्ट लाइक दिस डे, ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा 15 मिनट सेटअप एक्टिविटी या क्लोजिंग हो जाएगा कैंडल का ये रेंज के ऊपर, आप वहां पे जाके बाई करेंगे डेलो का एसएल, ये लिक्विडिटी पूल तक आपका इजीली टारगेट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला मेथड। सेम टू सेम सेकंड मेथड क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आके क्लोज कर दिया मार्केट को, यहाँ पे 230 के नीचे आके क्लोज कर दिया, तो वहां पे हड़बड़ाइए मत। क्या है ना, अभी मार्केट इतना ज्यादा शातिर हो चुका है, पहले क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छा काम करता था, अब वो भी काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे क्लोजिंग के बाद भी आप ट्रैप हो रहे हैं। तो उससे बचने का एक ही मकसद होना चाहिए, क्लोजिंग जैसे आ जाएगा उसका 5 मिनट और बढ़ा दीजिए। अगर इस क्लोजिंग जैसे आ जाएगा उसके लो के नीचे 5 मिनट मार्केट ट्रेड करने लग गया, तो आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, मिडिल में एसएल देके ट्रेल कर सकते हैं कि मार्केट पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है और 150 पॉइंट तक ये गिर सकता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लेते हैं मार्केट क्लोज किया, नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत तो नीचे आया, लेकिन नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल के अंदर ही मार्केट ऊपर जाना लग गया, तो आपको रेडी हो जाना है लिक्विडिटी ग्रैब वाला कॉन्सेप्ट पे। जैसे फिर से 230 के ऊपर निकल जाएगा, आप हमें बाई करके यही लो का एसएल देके लिक्विडिटी पूल तक का आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सेटअप आ सकता है मंडे को, ये वाला चीज याद रखिएगा, ये वाला चीज हम फ्लैट पे काम करेंगे, ठीक है। ओके, अब मान लेते फ्लैट ओपन हुआ, ग्रैब नहीं किया, फ्लैट ओपन होने के बाद ग्रैब नहीं किया, ठीक है, इसको ग्रैब नहीं किया, ऊपर जा रहा है, तो आप मिडिल में कहीं पे भी ग्रैब का एक बार वेट कीजिए, क्योंकि क्या है ना, हो सकता है मार्केट ये छोटा सा ग्रैब करके निकल जाए, मेन ग्रैब ना करे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, तो ये चीज 2-3 हफ्ते बाद ग्रैब करे, ऐसा भी मार्केट कर सकता है। तो हम वहां पे जाने नहीं देंगे ट्रेड को। हम क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली ऊपर जाता है ग्रैब ना करता हुआ, तो अगर वहां पे मिडिल में हमें कोई ग्रैब मिल जाता है, जैसे आज जैसा कोई रेंज बना दिया, इस तरह का रेंज बना दिया और फिर ग्रैब करके निकल रहा है, तो जैसे निकल जाएगा हम वहां पे बाई करेंगे। थोड़ा एडवांस हो सकता है, लेकिन चीजों को समझ जाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो लोगों ने मेरा कोर्स ले लिया है ऑलरेडी, आप लोग भी जानते हैं किस तरह से चीजें वर्क करता है, इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, ग्रैब भी नहीं हुआ, तो ट्रेंड लाइन के आसपास वेट कीजिए। अगर यहाँ पे रेंज बना के निकलता है, तो एक बार मोमेंटम का ट्रेड आपको मिल सकता है। मोमेंटम ट्रेड और डायरेक्शनल ट्रेड बहुत अलग होता है। मोमेंटम ट्रेड जैसे मिलेगा, आप लीजिए 20-30 पॉइंट आपको मिल गया मोमेंटम में, ऑप्शन में, बस निकल गए, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो ट्रेंडिंग डे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आके ग्रैब करके निकलता है, ये वाले सिनेरियो में, या तो बहुत बड़ा गैप ओपन नहीं हो गया, तो मार्केट स्मूथली नीचे तक ये ग्रैब करने के लिए आ सकता है, ये वाले सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी की तरह हम प्लान करेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल के नीचे निकलेगा तो बड़ा टारगेट का हम प्लान करेंगे। और इनकेस अगर पहला 15 मिनट का टारगेट कैंडल के ऊपर निकल जाता है, तो वेट करेंगे सेकंड हाफ तक, कुछ सिग्निफिकेंट पैटर्न वगैरह दिखेगा, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम जाने देंगे। हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि 2-3 दिन ट्रेड नहीं मिला तो शायद आपका ट्रेडिंग ही बंद हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे हमें लास्ट वीक में मंडे ट्यूसडे ट्रेड नहीं मिला, वेडनेसडे थर्सडे एकदम जी फार ट्रेड मिला है, तो ऐसे ट्रेड्स आपको जरूर मिलेंगे। जस्ट वेट फॉर इट, वेट फॉर योर डेज, ओके। तो निफ्टी का इस तरह का प्लान है। मैं आपको बोलूंगा फोकस करना है तो बैंक निफ्टी में कीजिए। अपसाइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में बहुत फास्ट आ सकता है अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है, और निफ्टी में अगर इनकेस नीचे साइड का लिक्विडिटी ग्रैब वाला आपको ट्रेड मिलता है तो ही लीजिए, मिडिल में निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक और मंडे के लिए, जो कि हो जाएगा अराउंड 28 अगस्त को, ठीक है। आज थोड़ा सा स्टॉक्स देख लेते हैं। हमने जो स्टॉक्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, पीवीआर आइनॉक्स हम देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए पीवीआर आइनॉक्स पे आपका एसएल गया है, एग्जैक्टली आपका एसएल गया है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। एशियन पेंट्स पे आपको प्रॉफिट आया है, तो मार्केट के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करना है। इस तरह का चीजें होता रहता है। देखिए 90% मतलब 100% कुछ भी श्योरिटी नहीं होता है। एसएमसी में भी कभी कभी आपको लॉसेस लेना पड़ता है, और ये तो एक सिंपल सा रेंज ब्रेकआउट था, तो यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि ये भी तो लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली होके रखा था, इसलिए हम यहाँ पे एक बार रिस्क ले सकते हैं। तो वो रिस्क काम पे नहीं आया, वो अलग बात है। तो पीवीआर आपका एसएल दिया होगा, ठीक है। एम्फासिस देख लेते हैं। एम्फासिस भी कहीं ना कहीं अगर आप बोलेंगे, हमने जो थोड़ा सा बफर देने का कोशिश किया था 2480, उसके ऊपर निकलते ही तुरंत रिवर्स आ गया। देखिए पहले का कितने मिनट पे गया है, 1 मिनट पे, शायद आपको ट्रेड ही नहीं मिला होगा, 1 मिनट पे ही निकल गया। तो इस तरह का सिचुएशन पे आपको ट्रेड ही नहीं मिलता होगा, क्योंकि पहले का 5-6 मिनट हम वेट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर आपको ट्रेड मिला होगा। एम्फासिस में भी आपको लॉस हुआ होगा, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है ना, मैं उस तरह का तो हूं नहीं कि मैं आपको बता दूंगा कि ये देखो ये हुआ है वो हुआ है। लॉसेस होगा
तो हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज लॉसेस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। एशियन पेंट्स देखेंगे, एशियन पेंट्स जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे ऊपर में निकला एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिला, तो एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, दोनों ट्रेड में लॉस हुआ, या फिर एक ट्रेड एक प्रॉफिट हुआ एक लॉस हुआ। इसलिए मैं ये टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग को अवॉइड करने की सोचता हूँ। फिर भी अगर मुझे बहुत सिग्निफिकेंट दिखता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और एक चीज मैंने पीवीआर आप लोगों को बताया भी था, पीवीआर जो पीवीआर होने वाला है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक फंडामेंटल पिक्स टाइप का भी है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग और स्विंग का है, लेकिन एशियन पेंट्स इंट्राडे वाला था और एम्फासिस इंट्राडे वाला था, एक में लॉस एक में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आज और फिलहाल मैं कोई भी स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, इसका सिंपल सा रीजन हो जाएगा, नेक्स्ट वीक मार्केट का पहले दिन हम देखेंगे, अगर मंडे हमें पॉजिटिव मिल गया तो हम सारा हफ्ते के लिए एक अच्छा खासा वीकली सोच सकते हैं, वीकली एक अपसाइड का मूवमेंट के लिए, वरना हम इग्नोर ही करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, डेमोस वीडियो भरा पड़ा हुआ है, जाइए डेमोस देख लीजिए एक बार। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, अभी भी डिस्काउंट ऑन है, कहीं ना कहीं 31 तारीख तक वो डिस्काउंट चलेगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा 20% ऑफ। तो बहुत कम में कोर्सेस मिल रहा है, और जिन्होंने भी कोर्स लिया आप लोगों को उनसे मतलब आप लोगों को पता है कि कितना ही ज्यादा कंटेंट्स मैंने प्रोवाइड किया है वहां पे इतना कम दाम पे, बस मैं खर्चा निकाल रहा हूँ अपना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से ट्रेड कीजिए, आराम से ट्रेड कीजिए और सावधानी से ट्रेड